जय हिंद। आज हम लोग जो है भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। कल हमने अनुसूची आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो संविधान में आज हम लोग भाग वन पढ़ेंगे। तो वन में क्या कहता है कि संघ राज्यों का क्षेत्र, संघ और इसका राज्यों का क्षेत्र जो है वो कितना तक दिया गया है, 1 से लेकर के 4 तक। संघ और उसके राज्यों का क्षेत्र 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल वन कहता है कि जो है भारत यानी कि इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है राज्यों का संघ। दूसरा क्या कहता है कि राज्य हो गया या फिर संघ हो जाएगा, वो आप विदेशी शक्ति बढ़ा सकते हैं, हाँ, और जो है विदेश वाले को भी बुला सकते हैं, तो वो जो दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, तो विदेशी राज्य को या फिर संघ को आप बुला सकते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है? तीसरा नंबर यह है कि आप जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वो 3 नंबर में। और 4 नंबर में क्या कहता है कि ये 2 और 3 का जो मान्यता है वो 368 के अकॉर्डिंग इसको बाहर रखा गया, 368 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये 1 2 3 और ये 4 था, जो कि संघ और राज्य उसके क्षेत्र जो है कितना तक है, 1 से लेकर के 4 आर्टिकल तक है। ठीक है, अब जो है पहले क्या था कि जब हमारे देश जो है आज़ाद हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो उघाड़े ढंग नाच रहे थे। उनको केवल जो है ये दिख रहा था कि किसी भी तरह से जो है विभाजन हो जाए। वो केवल मतलब विभाजन ही सोच रहे थे। हमारा संविधान बनने के बाद जो है उनको बोला गया था, तो माउंटबेटन की योजनाएं के आधार पर किया गया था। माउंटबेटन जो थे वो बहुत ही समर्थन भी कर रहे थे भारत का, लेकिन जो है भारत के समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन इनका कोई मान नहीं रहे था, क्योंकि अली जिन्ना जो वो सोच रहे थे कि हम अपना चलाएंगे, हम अपना एक अलग ही देश बनाएंगे और वहाँ का हम खुद हीरो बनेंगे। ऐसा इस तरह से उनका विचार था, सोच था। अब देखिए, हमारा देश जो है अगर सही मायने में देखा जाए तो 1948 में आज़ाद होता, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कैंसर हो गया था। ये बात जो है ये भारतीय लोगों को नहीं, अली जिन्ना को पता था। ये बात केवल जो अंग्रेज को पता था कि जो इनको कैंसर है, ये बहुत जल्द मरने वाला है। और जैसे ही इनको पता चला कि इसे कैंसर है, उसने बोला कि जल्द से जल्द जो है क्या किया जाए, विभाजन किया जाए। अगर विभाजन नहीं, अगर अली जिन्ना मर जाता है तो फिर विभाजन तो होगा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो है जल्द से जल्द जो है उसको क्या किया गया था, आज़ादी 1947 में ही हो गया था हम लोगों का। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट आती थी इंग्लैंड से, तो वहाँ पे लिखा गया था कि 1948 में इनको आज़ाद कर दिया जाएगा। वो काफ़ी बड़ा रोल था। यहाँ पर महात्मा गांधी से अनेक वीरों का यहाँ पे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी जो है योगदान को हम सब कभी भूल नहीं सकते हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर जी हो या फिर जो है सरदार संविधान बनाने में और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, हाँ, या फिर जो है जितने भी हैं हमारे संविधान निर्माता हैं, या फिर देश आज़ादी में क्रांतिकारी सब जवाहरलाल नेहरू से लेकर के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे देश की आज़ादी में और संविधान बनाने में भी। ठीक है, तो अब उनका योगदान तो हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारा ये 4 आर्टिकल जो था, 552 जो है रियासतें जो थी छोटे छोटे भागों में टूटी हुई थी, जो क्षेत्र जो थे बड़े सा, अब भारत जो है बहुत बड़ा ही है, और वहाँ पे 500 रियासतों में बटी हुई थी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो उनको जो है एक करने के लिए जो है वल्लभ भाई पटेल और मेनन को दिया गया था कि आप, माउंटबेटन भी थे लेकिन वो सलाह देने के लिए थे, लेकिन मैन जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अभिमन्यु को ही दिया गया था। उनको बोला गया था कि आप रियासतें हैं उनको एक करके, मतलब 552 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बोला था कि आप 3-4 ठो रियासतें मिला करके एक राज्य बनाएं। इस तरह से उनको काम बांट दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें हम, तो इनका जम्मू कश्मीर वाले योगदान, लक्षद्वीप हो गए, तो इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कैसे? क्योंकि जो है जब आप लोग सबको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर जो था एक आज़ाद देश था। ये जो है इनके जो राजा थे हरि सिंह, उनका कहना था कि हम एक अलग ही देश बनाएंगे। उनका अलग ही एक डिमांड चल रहा था कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। लेकिन जब बोलते हैं ना कि जब जो है वजूद पर पड़ते हैं तब उसे पता चलता है। तो जब उस पर स्वयं पड़ा, जब पाकिस्तान का विभाजन, रेड क्लिफ लाइन जब खींच दी गई थी,
तो उसके बाद जब जो है वो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ से हमला किए थे गिलगित पर्वत के पास से, तो उस टाइम में जो है तब समझ में आता है उसे कि आखिर क्या हो रहा है। बम बंदूक गोला खूब चल रहा था, परेशान हो गए थे। हरि सिंह भागते भागते जो है भारत के पास आए कि हमें बचा लीजिए आप। हाँ, तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला ठीक है हम बचा लेंगे आपको, बशर्ते मेरा भी आपको कुछ कहना, बस यहाँ पे संविधान है, यहाँ पे आपको हमारे भारत में मिलना होगा, यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो साइन भी हुआ तत्कालीन, और फिर बोला कि संविधान में आपको भी जो है मिल जाएगा। उनका जो कहना था कि 370 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो संविधान में जम्मू कश्मीर का संविधान में 370 में रखा गया था और इसको 370 के अकॉर्डिंग कहा गया था कि यहाँ वो बोले थे कि हमारे देश का झंडा अलग होगा, हमारे देश की कानून अलग होगा, यहाँ की जो मुख्यमंत्री है उसके अनुसार चलेगा, ना कि भारत के अनुसार। तो इस तरह से बहुत सारे कानून थे इसमें। ठीक है, ये हम लोग जब हम मैप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर का तो पूरी डिटेल से हम आप लोगों को बतला देंगे उसमें। तो 370 जो हटा था 2019 में 35 का ई में कन्वर्ट हो गया था। ये 35 का ई इसलिए रखा गया क्योंकि ये डिनोट करता था कि हमारा जो संविधान जो इस तरह, हमारा जो ये भारत जो ऐसे करके जो बन रहा था, ये जो लाइन जो थी, तो ये लाइन जो दर्शाता है वो पूरे रेखा जो है, लाइन जो है वो पूरे ये दर्शाता है। ये इसलिए रखा गया था कि ये भारत का क्षेत्र है। ठीक है, और 370 फिर जो है हटा था, वहाँ पे भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल था। भीमराव अंबेडकर ने एक सभी बातें उनका तो सुन लिया गया कि चलिए ये करना ठीक है, हम आपका भी बात मानते हैं, लेकिन ये भी प्रावधान रहेगा हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कि जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग होती है तो उसका पूरा जो है देख रेख किनके हाथों में आ जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के पास आ जाएगा। तो राष्ट्रपति का पूरा कंट्रोल रहेगा वहां पर। तो वही हुआ 2019 में जो है विधानसभा भंग हुई थी और पूरा कंट्रोल किनके हाथों में आ गया था, भारत के राष्ट्रपति के हाथों में आ गया था। तो राष्ट्रपति के हाथ में जैसे ही ये कंट्रोल आता है तो उन्होंने 370 की जो है एक एक नोट पहले से तैयार कर लिया था। तैयार करने के बाद उन्हें पता था कि 370 अब वहाँ की जो संसदें जो थी, आप जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अमित शाह जो हैं इतने बड़े ज्ञानी आदमी, वो पूरा जो है तैयार करके रखते। उन्हें तो राष्ट्रपति को तो बाद में पता चलता है कि ये जो 370 अब हटने वाला जब उनके पास कानून जाता है। तो जैसे ही विधानसभा भंग होती है पूरा कंट्रोल किनके हाथों में आ जाता है, राष्ट्रपति के हाथों में। यहाँ संसद जो है पूरे बायोडाटा तैयार करना है कि इतना बजकर इतना मिनट पे ये करना है, इतना बज के इतना मिनट पे ये फाइल राष्ट्रपति के पास जाएगा, इतना बज के इतना मिनट पे जो है सारा शेड्यूल तैयार हो चुका था। और फिर उसके बाद 370 जो है वो पूर्ण रूपेण खत्म होती है और उसके जगह आ जाता है 35 का ए। अब देखिए लक्षद्वीप हो गया, गुजरात की भी जो कुछ एरिया में जो है वहाँ पे जनमत संग्रह करवाया गया था। और लक्षद्वीप में भी जो है बोला गया था कि पाकिस्तान वाले के लक्षद्वीप हमें दे दीजिए। थोड़ा सा कुछ अगर टाइम अगर लेट अगर पहुँचा जाता तो लक्षद्वीप आज हम लोगों का नहीं रहता, वो पाकिस्तान में आ जाता। बस कुछ बोलते रहे, लगभग मान लीजिए ना आधा से 2 घंटे पहले के अंदर में जो है बस इतना ही का अंतराल होगा, पहले भारत का लिखा गया था कि ये लक्षद्वीप जो है भारत में सम्मिलित है, नहीं तो जो है पाकिस्तान वाले वहाँ पर भी पहुँचने वाले थे। ठीक है, तो लक्षद्वीप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है गुजरात वाले। इसलिए आप देखते हो गुजरात में जो है बहुत बड़ा प्रतिमा बनाई गई है, स्टैच्यू है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जम्मू कश्मीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ये सब जो है अवतार लिए थे, ये सब जो है इंसान ने अवतार लिए थे, बोलते हैं ना भगवान के तौर पे। महात्मा गांधी सब ये अक्सर अवतार, मतलब इनका जो है व्यय करना नहीं है। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बोले तो इन्होंने कितना कष्ट सहकर, कितना दुख सह करके जो है। अब बताइए नाथूराम गोड्स आज तक जो है अगर इतना ही ज्यादा पावर था तो अली जिन्ना को क्यों नहीं मार दिया? तो बताइए 70 साल 80 साल के बुढ़े को जो है आप गोली मारे तो आप बड़ा हीरो समझते हो। आप हमारी जनता, हमारे भारत के लोगों को ये देख लीजिए। तो इस तरह से मनोबल है, बताइए इस तरह से जो है सोच रखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जो है बहुत बड़ा योगदान है उनका हमारे देश की आज़ादी में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सभी को। संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक कहता है। तो आर्टिकल 2 जो है
भाग 2 जो है नागरिकता, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।